रहते इस दोनों ही जगह पर स्थिति को कंट्रोल में कर लिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग का दूसरा दिन है। बिहार चुनाव को लेकर विस्तार से मंथन चल रहा है। आपको बता दें, प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा कर रही है कांग्रेस। मौजूदा विधायकों को फिर टिकट दे सकती है कांग्रेस। तो बिहार चुनाव अब काफी नजदीक है और ऐसे में प्रत्याशियों के नामों पर कांग्रेस चर्चा कर रही है। मौजूदा विधायकों को फिर टिकट दे सकती है कांग्रेस, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब देखिए, जो 19 प्रत्याशी जीते थे उसमें से 18 हैं अब, तो क्या ये जो सिटिंग एमपीज हैं इनको ये वापस, क्या उन प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी, मौजूदा विधायकों को वापस से टिकट दे देगी कांग्रेस, ये देखना होगा अहम। तो दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक है और कितनी सीट पर पहले तो बिहार में लड़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आनंद सिंह की मौजूदगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। आनंद, देखिए, अभी ये तो तय नहीं है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, महागठबंधन में कितनी सीटें बटेंगी, किसको क्या मिलेगा। हालांकि वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो कांग्रेस है वो थोड़ी चौड़ी होती हुई जरूर नजर आई है और ऐसा लगता है कि अब 70+ सीटें ही मानेगी लेकर। हालांकि जो उम्मीदवार के नामों पर चर्चा है वो किस तरीके से आनंद हो रही है, क्या पिछली बार की जो जीते हुए उम्मीदवार है सबको रिपीट किया जाएगा? जी खुशबू, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की लगातार आज दूसरे दिन की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जहां अजय माकन सारे जो टॉप लीडरशिप है बिहार की उनके साथ डिटेल डिस्कशन की जा रही है। कल भी ये बैठक करीब 10 घंटे चली थी और जो जानकारी निकलकर सामने आई है उससे यही पता चल पाया है कि आखिर किस तरीके से कल करीब 3 दर्जन सीटों पर चर्चा हो पाई थी और फिर उसके बाद जो विस्तारित एक CWC की बैठक होनी है पटना में 24 तारीख को, उस पर भी डिस्कशन की गई थी। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस ने एक साफ इंडिकेशन दिया है, अगर हम सूत्रों की माने तो जो 19 सीटें 2020 के विधानसभा में कांग्रेस ने जीती थी, तो इस बार उनमें से जो 17 जो एमएलए बचे हुए हैं कांग्रेस के पाले में, उन सारे एमएलए को टिकट दे सकती है। और उसके साथ के साथ ये भी कहा जा रहा है कि पहले चरण में जो 36 सीटें डिसाइड की गई हैं, जिन पर ज्यादा चर्चा हुई है, ये वो सीटें हैं जहां पर सर्वे में कांग्रेस को वहां पर पॉजिटिव दिखाया गया है कि वहां पर जीत की संभावना ज्यादा है। और आज जो दूसरी बैठक, आज फिर दूसरे दिन जो बैठक शुरू हुई है, तो इसमें बाकी के नामों पर भी चर्चा होगी। और जब हमने काफी सीनियर लीडर्स से भी बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले दिनों में 2-3 बैठकें और होंगी स्क्रीनिंग कमेटी की और उसके बाद ही कोई जो फाइनल नेम है कैंडिडेट्स के उस पर मुहर लगा दी जाएगी और फिर पार्टी की जो लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप खास तौर पे दिल्ली में, वो इन नामों का ऐलान भी करेंगे। तो जाहिर तौर पे अभी जहां चुनाव के डेट्स का ऐलान नहीं किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो ऐसे में कांग्रेस अभी से ही अपनी तैयारी कर रही है कि आखिर किन किन लोगों को इस चुनाव में टिकट देना है, कौन सी सीटों पे उनकी जीतने की ज्यादा संभावनाएं हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो जीत के तौर पर वहां से अपने क्षेत्र से, अपने विधानसभा से वो जीतकर वापस लेकर आते हैं सीटों को। जी खुशबू। बिल्कुल। और आनंद, देखना तो ये भी दिलचस्प है कि ठीक है, सीटों का जो बंटवारा है वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ये जो मीटिंग है कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश है कि बिहार में आने वाले समय में कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ लड़ने की जो कोशिश और कवायद में दिख रही है। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आनंद, लगातार लेंगे आपसे अपडेट। देखिए, हम अक्सर गूगल जेमिनी या चैट GPT जैसे